तो आज मैं आ गई हूँ सदियों के बाद ये वीडियो लेके किंगडम मोनेरा की, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट है। देखो इतने दिनों से नहीं आई वीडियो तो अब आ गई ना, अब पढ़ लो। ओके, तो किंगडम मोनेरा स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं बैक्टीरिया। इधर लिखा है बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मीन्स अकेले मेंबर्स, लेकिन ये अकेले नहीं होते, इनके साथ साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती है। ये बहुत अबंडेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह होता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप एक सॉइल में से अपना हाथ डालो, एक मुट्ठी भर के सॉइल लो, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे। ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, बहुत जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे कोई भी नहीं रह पाता, ये रह लेते हैं। डिज़र्ट्स में रह लेते हैं, स्नो में, ओशंस के डीप में, मतलब ओशंस जो इतने बड़े बड़े होते हैं उनके भी सबसे लोएस्ट लेवल पे ये रह सकते हैं, जहाँ पे बाकी लाइफ फॉर्म्स बहुत ही कम सर्वाइव कर पाती हैं। इनमें से बहुत सारे लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। इनमें से बहुत सारे पैरासाइट हैं जो कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या फिर अंदर रहते हैं। अगर वो रहेंगे अंदर, इन अगर आएगा इधर, अरे ये क्या है, गंद मार दिया। इन अगर होगा, इन मतलब अंदर, तो वो होंगे एंडोपैरासाइट। अगर होगा ऑन मतलब बॉडी के ऊपर ऑन, तो वो आएंगे एक्टोपैरासाइट। एंडो मतलब अंदर, एंडो अंदर, ऐसे, ठीक है ना। तो आगे है बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 5 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। उनकी शेप के बेस पे हमने बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज स्फेरिकल कोकस। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप हैं उल्लू के पट्टे जो कि पढ़ते नहीं हो, कुछ हैं जो पढ़ लेते हैं, वेरी नाइस। तो बैक्टीरिया की शेप एक है, देखो इधर ही देखो, एक है कोकाई। कोकाई मतलब सर्कल, स्फेरिकल, तो ये क्या है, स्फेरिकल, इसी से लिखती हूँ। एक है बैसिलस। बैसिलस है रॉड शेप्ड। देखो रॉड जैसी होती है ना, तो वैसे ये स्पून की तरह ऐसे तो दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे रॉड होती है ना, तो ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। आगे है स्पाइरुलम ऐसे मतलब स्पाइरल वाले, ठीक है। और एक है ये कॉमा शेप्ड। क्या है, लास्ट वन है कॉमा शेप्ड। इनको हमने बोला है विब्रियो। ओके, तो इनका देखो ये इन्होंने फ्लैजेला भी दिखाया, इनके स्पोर्स दिखाए हैं। तो इधर देखो, एक है स्फेरिकल कोकस जो कि गोल है, कोकस उसको बोलते हैं। रॉड शेप्ड जो है वो है बैसिलस। कॉमा शेप्ड जो है विब्रियम या विब्रियो। स्पाइरल जो शेप है उसको स्पाइरुलम बोलते हैं। ओके, तो ये जो 4 शेप्स हैं ये आ जाती होती हैं, तो कर लेना। ओके, तो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बहुत सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। देखो वो बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। बोल नहीं सकते, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत। इनके स्ट्रक्चर जितना सिंपल होता है उतने ये कॉम्प्लेक्स होते हैं इन बिहेवियर। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करें, तो बैक्टीरिया का अगर ग्रुप बना दें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होगी। मतलब उसमें बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरिया होंगे। मतलब कुछ कैसे होंगे, कुछ टेढ़े मेढ़े होंगे, कुछ सीधे साधे होंगे, कुछ भोले भाले होंगे, कुछ शैतान होंगे, कुछ नॉटी होंगे, कुछ गंदे होंगे, कुछ कैसे, पता है ना तुम्हें। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ होंगे ऑटोट्रॉफिक जो कि अपना फूड खुद बनाएंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ओके, अभी ऑटोट्रॉफिक में भी 2 तरह के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक में क्या करेंगे वो, फोटोसिंथेसिस, मतलब उनके पास क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल कौन सा,
बैक्टीरिया वाला क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ओके, प्लांट्स वाला नहीं, बैक्टीरिया वाला क्लोरोफिल। और जो कीमोसिंथेटिक होंगे वो केमिकल्स से अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे, वो कुछ केमिकल्स ले लेंगे, उसको ही ऐसे कन्वर्ट करके अपना फूड बना लेंगे, है ना। तो बैक्टीरिया उन्होंने बोला है, कुछ बैक्टीरिया क्या है, अरे साइड पे आ जा, साइड पे आ जा, कितना ढीठ है। कुछ बैक्टीरिया उन्होंने बोले हैं क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ऑटो, ओके, ऑटो चलाते हैं। ऑटो वाले भी दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं जो कि होते हैं फोटोसिंथेटिक, अनदर वन इज कीमो, ओके, दो तरह के हो गए ना, एक फोटोसिंथेटिक एक कीमो। फोटो वाले क्या करेंगे, लाइट से अपना फूड बनाएंगे, लाइट, फोटो मीन्स लाइट, अभी फोटो वो वाली फोटो मत समझना, फोटो वाली कड़िचक वाली, ऐसे ऐसे याद कर लो ना। फोटो खिंचवाते हैं तो पुराने वाले कैमरे कैसे थे, ऐसे, नए वाले भी वैसे, शायद वैसे, मैंने देखे नहीं, पता नहीं मुझे। फोटो जब हम खिंचवाते हैं तो उसमें क्या आती है, लाइट, तो फोटो वर्ड का मतलब भी क्या हो गया, लाइट। वैसे उसका नाम छोड़ो, चलो मुझे नहीं पता। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, तो वो अपना फूड कैसे बनाएंगे, केमिकल से। ऑटोट्रॉफिक उनको इसलिए बोला क्योंकि वो खुद बना रहे हैं, किसी और का फूड चुरा नहीं रहे, बना बनाया, ठीक है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो क्या है, हेट्रोट्रॉफ हैं, दैट इज डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। या तो वो बाकी ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे, जैसे कि तुम लोग हो, मैं भी हूँ, ह्यूमंस, और या फिर वो क्या करेंगे, मरे हुए को और मार देंगे, मरे हुए को खा लेंगे, तो वो क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स, ओके। ये भी एक हेट्रोट्रॉफ की टाइप ही है। और बैक्टीरिया जो हैं वो हैं दो तरह के, ओके, कैसे हैं, ये ना एक इतना गंदा है ना, ये इतना गंदा चल रहा है ना, मेरे दिल कर रहा है इसको पाड़ूंगी तो क्या ही। बैक्टीरिया जो हैं वो हैं दो तरह के, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है ये इनकी जो हमने इसको टाइप्स में डिवाइड करा है वो इस बेस पे करा है, इनकी सेल वॉल के बेस पे, इनकी सेल वॉल कैसी है उसके बेस पे, ठीक है। एक की सेल वॉल बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन की, दूसरी की नहीं बनी हुई। हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो होता है उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की ही होती है, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया है ना उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, मतलब वो सच्चा बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया में जो फीचर्स हैं वो यू बैक्टीरिया में हैं, मतलब वो सही है। उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की, अगर नहीं याद तो याद कर लो, पेप्टिडोग्लाइकन, ओके। आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये स्पेशल होते हैं, बहुत स्पेशल, बहुत हमारे लिए तो नहीं, खुद के लिए। क्यों होते हैं, क्योंकि ये रहते हैं सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, जिसे हम एलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरिया मेथानोजेंस। देखो 3 तरह के बैक्टीरिया में आप पढ़ोगे, एक जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, बहुत जहाँ पे नमक होता है ना, तो वहाँ पे रह लेते हैं, तो वो हार्श हैबिटेट है ना उसके लिए, मतलब जहाँ पे कोई और लिविंग फॉर्म ठीक से सरवाइव नहीं कर पाता वहाँ पे ये रह लेते हैं। तो साल्ट जहाँ पे आ गया वहाँ पे हेलोफाइल्स आएंगे। हॉट स्प्रिंग, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, तो हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। मार्शी एरियाज में क्या रहेंगे, मिथानोजेंस जो हैं वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया एंड हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इनके पास अलग सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए वो बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस, यही जो इनका फीचर है यही रिस्पॉन्सिबल है इनके सर्वाइवल के लिए, जो कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह लेते हैं, वो इसी की वजह से रह लेते हैं कि इनकी सेल वॉल अलग तरीके से बनी है। मिथानोजेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड buffaloes एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। आपने सुना होगा कहीं पे बायोगैस प्लांट, आपने पढ़ा भी होगा उनके बारे में। तो उसमें क्या करते हैं, एनिमल्स का जो डंग होता है उसको डालते हैं, पानी वगैरह डालते हैं, कुछ कहीं पे एयर का
फ्लो होता है, कहीं पे नहीं होता, कहीं पे बंद रखते हैं। तो उधर से क्या करते हैं, एक पाइप निकाल देते हैं, एक गैस जो बनती है ना उसमें, जब उसमें पानी और उसको मिक्स करा जाता है तो उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ऊपर ऊपर की साइड ना गैस बन जाती है, मीथेन गैस बन जाती है। तो ये जो है मिथेनोजेंस, ये प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ बफेलो के अंदर गट में प्रेजेंट होते हैं, और यही बनाते हैं मीथेन गैस, यही जो कि गाँव के डंग के थ्रू बाहर आ जाते हैं, और जब हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं, ये मीथेन गैस की प्रोडक्शन करवाते हैं। ओके, तो ये 3 नाम याद रख लेना, ये चीज़ जो है मिथेनोजेंस वाली ये भी याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट है। यू बैक्टीरिया पे आते हैं, यू बैक्टीरिया जी, ये thousands ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल मतलब पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल, और अगर ये मोटाइल होंगे, मोटाइल मतलब चलते फिरते होंगे, तो इनके पास क्या होगा, फ्लैजेला। The cyanobacteria, also referred as blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, उनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स के साथ उनके पास भी होता है, इनके पास भी होता है, इसीलिए हम इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर मेरीन टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है। देखो यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले होते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकते हैं, कॉलोनी में रह सकते हैं, फिलामेंट फॉर्म में हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मरीन वाटर में, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, इनकी जो कॉलोनीज हैं वो जिलेटिन की बनी हुई शीट के साथ कवर होती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, ये पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ऐसे ब्लूम्स भी बना देते हैं, ठीक है। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst, for example nostoc and Anabaena. देखो नॉस्टॉक और एनाबिने जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। फिक्स कैसे करते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में फिक्स करते हैं। और कई बार क्या होता है, ये दो बैक्टीरिया किसी हायर प्लांट की रूट्स में रहते हैं तो उनके साथ म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो वो नाइट्रोजन किसको मिलती है, प्लांट को, तो प्लांट वो हेल्दी रहता है। और इसके इन रिटर्न प्लांट इसको क्या देता है, शेल्टर देता है, फूड देता है, ठीक है। नॉस्टॉक एंड एनाबिने दो एग्जांपल्स याद रख लेना। हेट्रोसिस्ट ये एक स्पेशल तरह के सेल होते हैं, ठीक है, इनमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। देखो इधर लिखा होगा, ये देखो ये पूरी है कॉलोनी इन बैक्टीरिया की, और ये साइड में तुम्हें म्यूसिलेजिनस शीथ दिख रही होगी, ये किसके लिए हेल्पफुल होगी, प्रोटेक्शन के लिए। ओके, ये एक स्पेशल तरह का सेल दिख रहा है अलग सा, ये होगा हेट्रोसिस्ट, इसी में क्या होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the release energy for their ATP production. अभी कीमो वाले क्या करेंगे, केमिकल्स लेंगे, केमिकल्स कौन से लेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ये लेंगे और इनको यूज़ करके क्या बनाएंगे, ATP। ATP वो खुद के लिए यूज़ करेंगे एज अ एनर्जी। तो दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नॉट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो ये बैक्टीरिया क्या हैं, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में। देखो ये अपना यूज़ कर लेंगे एटीपी का प्रोडक्शन में, और जब ये बैक्टीरिया मर जाएंगे तो वो दोबारा किस में चली जाएगी, सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में लिखा है कि ये सबसे ज़्यादा होते हैं इन नेचर, मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स अब देखो क्या होते हैं, देखो जो प्लांट या फिर एनिमल मर जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनके ऊपर आते हैं, तो उनके ऊपर मतलब फीड करते हैं, जो उनका डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उनके ऊपर फीड करते हैं। तो उनके ऊपर फीड करके ये उसको खा लेते हैं, सारा उसको गला देते हैं, तो कुछ उसके मिनरल्स मिट्टी में चले जाते हैं, कुछ इनकी बॉडी में चले जाते हैं, कुछ इनकी बॉडी के थ्रू मिट्टी में चले जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। देखो
अर्थ पे है बैक्टीरिया तो चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं। आप मिट्टी में फेंको, कोई भी प्लांट मर जाए तो वो ऐसे पड़ा होता है, पत्ते पड़े होते हैं, फिर डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद दिखते नहीं, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं। प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता क्योंकि वो प्लास्टिक है, उसके लिए मतलब बहुत साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, बहुत। तो देखो, स्पेस में कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता, तो वहाँ पे अगर तुम कुछ ऐसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई भी चीज़ ऐसे रखोगे, कोई भी प्लांट ले जाके उधर फेंक दोगे ना, जैसे मून पे तुमने प्लांट, ऐसे प्लांट का एक ब्रांच ले गए और उधर फेंक दिया, तो वो कभी डिकम्पोज नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा क्योंकि उधर बैक्टीरिया नहीं है। ओके, मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। इनमें से बहुत से हैं जो कि हमारे बहुत काम होते हैं, हमारे कुछ इम्पैक्ट डालते हैं हमारे लाइफ में। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स, आगे आएगा। ओके, देखो ये क्या करते हैं, हमें जो बैक्टीरिया दूध से हमें क्या देता है, दही देता है, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। अभी बैसिलस वर्ड आया तो कौन सी शेप का होगा, रोड शेप, ऐसी शेप का। ओके, ऐसी नहीं, ऐसी, ठीक है। और क्या करता है, कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में भी मदद करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन को इन लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में फिक्स करता है। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। कुछ हमें डैमेज भी पहुंचाते हैं, जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर देते हैं, बैक्टीरियल डिसीज कर देते हैं। कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सभी डिसीजेस हमें बैक्टीरिया से होती हैं। बैक्टीरिया करते हैं रिप्रोड्यूस बाय फिजन। फिजन मतलब देखो, एक होता है फिजन, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। देखो इधर इधर डायग्राम देखो, ये है एक बैक्टीरिया, इसने क्या करा, फिजन करा, इसने ऐसे दो बैक्टीरिया बना दी। फिजन मतलब उसका बीच में से ब्रेक डाउन हो गया, अभी ये टूट जाएगा तो ये अलग अलग बैक्टीरिया बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फिजन, ये इसकी सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन और ये डीएनए। ओके, आगे आगे आगे, समटाइम्स जब उनके पास अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, मतलब उनके कंडीशन उनके हक में नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to another. वो also reproduce कर सकते हैं sexually by एक उनका जो primitive type है उनका DNA ट्रांसफ़र करना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ। सेक्शुअल इनका जो होता है वो 3 तरह का होता है, मैंने पढ़ाया भी है 3 तरह का। पहला होता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये 3 तरह की इनकी मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। आगे है माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, मैंने पहले भी बताया था, और इसमें बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं होती, इसमें सेल वॉल नहीं होती, ये एक एक्सेप्शन है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और ये क्या होते हैं, एनारोब्स, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं, अगर इनको ऑक्सीजन मिले तो ये मर जाते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आगे है किंगडम प्रोटिस्टा। ये तो हम अब आज हमने नहीं करना, मैं डायग्राम देख रही हूँ, कोई रह गई हो तो इसको ज़रूर याद कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले चारों, ठीक है। फिर तो नेक्स्ट हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा अगली वीडियो में, तो थोड़ा पढ़ के आना, ये वाला पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन पूछूंगी शायद तो ठीक है, फिर अच्छे बच्चे हो ना तुम, पढ़ लेना। बाय बाय।